अरे बाप रे बहुत एक्साइटमेंट है और एक अलग वर्जन हमारा ऑडियंस को देखने मिलेगा इस गाने के थ्रू और यही रिएक्शन जानना है हमें ऑडियंस के कि एज मदालसा एंड सुधांशु उन्हें हमें एक साथ देखकर कैसा लग रहा है और इनकी इतनी बेहतरीन आवाज़ में इतना बेहतरीन जो इन्होंने गाया है उनको कैसा लग रहा है गाना और इतना प्यार जो उन्होंने अब तक हमें दिया है वो इस गाने के थ्रू उतना ही प्यार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब आपका शो अच्छा चल रहा है, आपके कैरेक्टर्स को बहुत प्यार मिल रहा है और फिर आप कुछ और करते हैं और अपनी ऑडियंस के लिए लेके आना चाहते हैं तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो भी करें वो ऐसा करें कि उनको डिसअपॉइंटमेंट ना हो, उनको प्लेजेंटली सरप्राइज़ हम लोग करना चाह रहे थे। तो इस गाने के पीछे बहुत सारी प्लानिंग, 1 साल लगा मुझे ये गाना बनाते बनाते उसको मटेरियलाइज़ करते करते आज उसको अंजाम हमने दिया है, रिलीज़ किया है। तो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगी है, बहुत सारी सोच, बहुत सारी मीटिंग्स, घंटों की बातचीत, घंटों का प्री प्रोडक्शन, घंटों की लोकेशन रेकी, कई सारी ट्रिप्स इधर उधर जाके, तो बहुत सारी चीज़ें जाती हैं एक प्रोडक्शन को क्रिएट करने के लिए। तो आज वो प्रोडक्ट हमारे सामने है और सिर्फ एक ही भगवान से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हम लोगों को इतने सालों से प्यार दिया, इतना सारा प्यार दिया, इतनी सारी उम्मीदें उनकी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन उम्मीदों पे हमारा ये गाना खरा उतरे। मैं सब जगह यही बोल रहा हूँ कि हमारा गोरिल्ला ऑपरेशन था, हमने किसी को खबर होने ही नहीं दी कि हम लोग कब निकले, कब गए, कब शूट किया, कब वापस आ गए, किसी को कुछ पता नहीं चला और हमने ऐसे ही मैनेज किया ये। और दूसरा, शूट करने के लिए जब हम लोग गए तो ऑब्वियसली हम लोग का जो एक्साइटमेंट था, जो एड्रेनलिन रश था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि हमने 2 दिन में इतना सारा काम किया, इतनी ज़्यादा लोकेशंस पे गए, इतनी बड़ी बड़ी आउटफिट्स पहन के और ऐसी डिफ़िकल्ट लोकेशंस पे हमने शूट किया कि सब स्पेशली मदालसा ने, क्योंकि इनको हील्स भी पहननी थी और बड़े बड़े गाउन्स पहनने थे और हम लोग ऐसी रॉक्स में ऐसे ग्राउंड पे शूट कर रहे थे जहाँ पे आप खड़े ही नहीं हो सकते हैं, वहाँ उतरना चलना सब कुछ मुश्किल होता है। तो बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत जोश था और उसी जोश में हम लोगों ने ये सारा काम किया और रिज़ल्ट भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू योर इंटेंशन, आपको क्या करना है, आप किस पर्पस से वहाँ गए हैं। तो जब हम यहाँ से निकले, हम वहाँ पहुँचे, लोकेशन पर पहुँचे, चाहे लोकेशन इतनी चैलेंजिंग दिखने में हमें लग रही थी या गर्मी हो या कॉस्ट्यूम्स पहनकर वहाँ कैसे जाएंगे, मगर हमें पता है हमारा गोल क्या था शुरुआत से। तो हमने जो इतना प्रेप किया था उसके लिए कि हम लोकेशन पहुंच के, हमारा जो एक इंटेंशन था कि हमें गाना बनाना है और इस तरह से बनाना है, जो हमारे मन में था उसको वैसे ही एग्जीक्यूट करना है। तो ये सारे हर्डल्स फिर ये सारे इतने मैटर नहीं करते कि गर्मी है या ये है वो है, ये सारी चीज़ें, बिकॉज हमारे अंदर देयर इज सो मच, लाइक ही सेड, वी हैव सो मच ऑफ अ रश इनसाइड कि वी वांट टू मेक दिस प्रोडक्ट एंड वी वांट टू मेक इट शाइन व्हेन इट कम्स आउट। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें फिर मैटर नहीं करती हैं, ये सब बहुत छोटी लगती हैं ये सारी चीज़ें, and then the bigger picture is and the motive is to do our best and to come out with the best product जो कि लोगों को पसंद आए। तो yes, चैलेंजिंग जब तक ना रहे तब तक एक्चुअली हम अपना बेस्ट पोटेंशियल बाहर निकाल भी नहीं पाते। तो आई फील जितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, इट्स ऑलवेज द बेस्ट थिंग, द बेस्ट सिनेरियो, ताकि एक एक्टर को अपना बेस्ट पोटेंशियल बाहर निकालने का 100% स्कोप मिलता है। तब हमने ये गाना शूट किया है गुजरात में, भुज में। हाँ, भुज में शूट किया है ये गाना और लोकेशंस तो आपने देखी हैं वीडियो में। ये लोकेशंस सारी ऐसी थी, ऐसी जगहों पे थी कि शायद जहाँ पे ना तो कोई गया होगा, ना कभी सोचा होगा कि ऐसी कोई लोकेशन एग्जिस्ट करती हैं। हाँ। बट ये आपके चारों तरफ ही हैं, बट आपने कभी इतना मेहनत नहीं की, कभी ढूंढा नहीं, बट हमारी टीम ने वो कर दिखाया। और ऐसी लोकेशंस हमने ढूंढ के निकाली हैं भुज में, जहाँ पे हम लोग को ऐसे विजुअल शूट करने को मिले जो पहले शायद कभी किसी ने म्यूज़िक वीडियोज़ में तो नहीं देखेंगे, वो भी इंडिया में शूट किया हुआ। लोग चले जाते हैं, इजिप्ट चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, लंदन अमेरिका चले जाते हैं, दूसरी जगहों पे जाते हैं, बट हमने अपने ही देश में, अपने ही देश की खूबसूरती को बाहर लाने की कोशिश की है और वही हमारा मकसद था। और आप देखिए, द विजुअल्स आर स्टनिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा एंड इनफैक्ट 3 साल होने आए हैं अब हमें साथ में काम करते करते, और मैंने तो देखा ही एज काव्या एंड वनराज हमें इतना प्यार मिलता है। तो ये जो हमने अभी किया है, ये म्यूज़िक वीडियो साथ में करना है, तो आई थिंक दिस वाज अ फैंटास्टिक आइडिया टू बिगिन विद, और लोगों तक एक ऐसी चीज़ पहुंचाना जो कि उनकी डेली जो वो देखते हैं उससे बिल्कुल ही हट के एक लुक है।
सो देन दे कैन सी समथिंग फ्रेश हमारे अंदर, जो एक हमारा जो एक्चुअल लुक है, हाउ वी आर पर्सनली, नॉट एज काव्या एंड वनराज, वो एक हमारा अवतार और एक गेटअप उनको देखने को मिलता है. सो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. एंड जब मैंने गाना पहली बार सुना, वहाँ से लेकर लोकेशन पर जाने तक, शूटिंग करने तक, उसका पूरा एंड रिजल्ट से लेके अब तक यहाँ जब हमारा गाना रिलीज़ हो रहा है, इट्स बिन एन अमेजिंग जर्नी. एंड ऑल आई कैन से इज़ दैट सुधांशु इज़ कमिंग अप विद अ सोलो सिंगल आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. सो येस, दीज आर ऑल वेरी गुड थिंग्स जो एक साथ हमने यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ किया है. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ग्लैड दैट वी डिड दिस टुगेदर. महाकाल जी की कृपा है. बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली उन्होंने. महाकाल की कृपा है. और एक एक्टर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि आप कला के एक से ज़्यादा रूप को उसी तरह से आप उतना ही स्किलफुली आप प्रेजेंट कर सकें. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ये स्किल गाने का जो है, या म्यूज़िक वाला जो स्किल है, वो भगवान ने जो मुझे दिया है. आई एम सो ग्लैड कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि ये करता हूँ तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उनको सुनने में मज़ा आता है, उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है. और जो उसके रिटर्न में मुझे जो प्यार और मोहब्बत मिलती है, वो अनपैरेलल्ड है. उनके दिल में जो एक प्योरिटी है ना, वो, क्योंकि वो सबको एक समान देखते हैं, सबको एक समान ट्रीट करते हैं. एंड कोई भी उनका किसी के लिए भी, किसी के प्रति कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं होता कभी भी, चाहे सामने वाला कैसा भी हो. बट ही हैज़ ऑलवेज वेरी गुड इंटेंशंस टुवर्ड्स एवरीबडी. सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट क्वालिटीज़. और भी बहुत है, बट आई थिंक दिस इज़ द नंबर वन क्वालिटी. शी हैज़ अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ हर इज़ एक्सट्रीमली इनोसेंट. और ये बहुत ही रेयर चीज़ है आज के ज़माने में, आज की डेट में. आज की जनरेशन में तो बहुत ही इम्पॉसिबल होता है कि ऐसे मिल जाएं जो इनोसेंस धीरे धीरे डिमिनिश हो गई है. आई गेस इट इज़ प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर एंड वट एवर इट इज़. बट मुझे लगता है किसी भी इंसान में अगर इनोसेंस हो तो वो एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी होती है. और उससे पता चल जाता है कि उस आदमी के अंदर एक छोटा सा बच्चा भी छुपा है, एक साफ दिल छुपा है, और एक अच्छी इंटेंशन छुपी है. तो आई थिंक ये इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है. मोमेंट्स थे एक्चुअली गाने में ना, बहुत सारे मोमेंट्स हैं. वी कांट पिन पॉइंट कि कौन सा पार्ट बेस्ट हो. एवरी आउटफिट हैड डिफरेंट लोकेशंस, और उस डिफरेंट लोकेशंस पर हमने अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश की हैं. और बट आई थिंक सबसे यूनिक जो एक चीज़ मुझे लगी इस गाने में, बहुत यूनिक स्पेसेस हैं, बट आई थिंक जहाँ पे जब दिल की तू ज़मीन, जो हमारा जहाँ से शुरू होता है द सॉन्ग, द बीट, फ्रॉम वेयर द बीट टेक्स अप, तो हम हार्नेस पर हमें ऊपर ट्रेन से पुल किया था. एंड वो जो सीक्वेंस है, जो ड्रोन शॉट्स थे वगैरह, इट्स वेरी ब्यूटीफुली. तो वो दिल की तू ज़मीन से दिल का तू आसमान, वो शॉट हमने डिज़ाइन ही, हमारे डायरेक्टर ने, मेहुल गडानी ने जो डिज़ाइन किया, तो इस तरह से था कि वो ऐसा होना चाहिए कि लाइन वो दिल की तू ज़मीन से हम जब ऊपर जाते हैं तो वो दिल का तू आसमान पे वो कैरेक्टर जो है वो हवा में दिखाई दे. और फिर उसके बाद दोनों हीरो हीरोइन जो हैं वो हवा में सस्पेंडेड मिड एयर दिखाई दें आसमान के बैकड्रॉप में. तो वो हमारा सबसे यूनिक शॉट मुझे लगता है वो है. और ये सब काम हमने जो किए हैं, ये पूरे 2 दिन में शूट किया था.